जानते हैं जैनिज्म या तत्वार्थ सूत्र के आधार पर आखिर अगले जन्म के आयुष्य का बंध किस उम्र में, कितने समय में, कैसे, कब होता है। तो ये नियम है कि आयु का बंध वर्तमान आयु के तीसरे भाग में, यानी आयु के 3 भागों में से 2 भाग आयु भोग लेने के बाद बंधती है। उदाहरण के लिए किसी मनुष्य की कुल आयु 81 वर्ष की है, तो उसकी आगामी जन्म की आयु का बंध जब वो 54 वर्ष का होगा उस समय प्रथम बार होगा। यदि किसी कारणवश उस समय आयु का बंध नहीं हुआ तो दूसरा मौका मिलेगा आयु बंध का 72 वर्ष की आयु में। इसी तरह से 7 बार तक आयु बंध का समय आता है। यदि किसी कारणवश इन सब में आयु का बंध न हो सका तो इस जन्म में शरीर छूटने के या देह छूटने के अंतर मुहूर्त से एक आवलिका काल के अंदर अंदर अवश्य ही अगले जन्म की आयु का बंध हो जाता है। क्योंकि ऐसा नियम है कि बिना परभव की आयु का बंधन किए ये जीव अपने वर्तमान शरीर को छोड़ ही नहीं सकता। और साथ ही ये भी नियम है कि आयु समाप्त होने के बाद एक समय मात्र भी वर्तमान शरीर में जीव नहीं रह सकता। 3 भाग में आयु बंध का नियम कर्म भूमि के संख्यात वर्ष की आयु वालों के लिए होता है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि और देव नारकों का आयु बंध आयु समाप्ति के एक अंतर मुहूर्त से आवलिका काल तक में होता है। आयु बंध लगातार नहीं होता, वो 8 समय में होता है। जिस प्रकार गाय रुक रुक कर पानी पीती है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी आयु का बंध रुक रुक कर करती है। जैसे प्रथम समय में कुछ बंद कर लिया फिर रुक गई, इस तरह बीच बीच में रुकते हुए आयु का बंध होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आयु बंध में 1 घंटा लगता होगा। संपूर्ण आयु बंध रुक रुक कर होती है, तब भी सेकंड के असंख्यातवें भाग जितने काल में आयुष्य का बंध पूरा हो जाता है। विस्तार से जानने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें।